समय चंडीगढ़ गढ़वाल भवन में हूं और यहां पर उत्तराखंड युवा मंच चंडीगढ़ के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और इस अवसर पर नवनियुक्त पदाधिकारियों के अलावा भूतपूर्व पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज हुए शपथ ग्रहण समारोह पर नवनियुक्त प्रधान महासचिव के अलावा भूतपूर्व पदाधिकारियों तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने क्या कहा, सुनते हैं मीडिया जंक्शन में। और इस शपथ ग्रहण समारोह की कुछ गतिविधियां आप मेरे साथ देख सकते हैं और देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे mediajunction.tv.com पर। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उत्तराखंड युवा मंच के संविधान के प्रति निष्ठावान तथा मंच की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद तथा राजनीति से दूर रहकर अपने दायित्व का बिना भेदभाव के अपनी क्षमता के अनुसार और निष्ठा से अपने पद के कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाह करूंगा। मीडिया जंक्शन से श्री नेगी जी पहुंच चुके हैं। ट्राई सिटी के अंदर बहुत ही एक्टिवली, बहुत ही पॉजिटिवली काम करते हैं और बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव खबर हम तक पहुंचाते हैं। बहुत ही सरल और सुंदर माध्यम, इवन व्हाट्सएप से आप देखते हैं सुबह भी, तो नेगी जी के जो वीडियोस होते हैं वो उत्तराखंड समाज करता है और पिछले कई वर्षों से मंच की सेवाएं कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री नवीन चंद जी वो उत्तराखंड से कहाँ से संबंधित हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। सभी पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि वो एक मिनट। मैडम सिंह भट्टी अयाल गाँव मेरा है। वर्तमान में मैं रामद्वार में रह रहा हूँ। मैं किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करता हूँ जीरापुर में। मैं अजय गौड़, स्वर्गीय भगवती प्रसाद गौड़ जी का बेटा, और मैं चंडीगढ़ में यही पैदा हुए हैं और मैं अभी सरकारी स्कूल सेक्टर 23 के स्कूल में कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। और पीछे हम पौड़ी गढ़वाल से हैं, असमान सिंह भट्टी, और हमारे गांव का नाम है रोहतास। क्या कहते हैं मेरा गांव और क्या कहते हैं गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है और मैं यहाँ स्कूल में जॉब करता हूँ। और चंडीगढ़ में मैं बचपन से यहीं रहा हूँ, यहीं पैदा हुए हैं। पिछले 15 साल से यहीं रहते हैं और हमारा जो गांव है वो देवराज ताल पट्टी तलाई में आता है। और साथ में मेरा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्रैवल एजेंट का भी काम है। ट्रैवल एजेंसी हमारी चंडीगढ़ में। और अभी मोहाली 9 फेस में रहता हूँ और मेरा जो ऑफिस है फेस 2 रामद्वार में, महाराष्ट्र यूनियन के डिस्ट्रीब्यूटर है। आए हुए सभी मेरे सीनियर मेंबर, यूनियन मेंबर, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम मुकेश रावत, मैं पीछे उत्तराखंड सतपुली पौड़ी गढ़वाल से हूँ। मैं यहाँ पे 15-20 साल से रह रहा हूँ रामद्वार में। भूषण पावर स्टेशन में जॉब करता हूँ। अब जेल में टेक ओवर करने वाला मेरा इलेक्ट्रिकल काम थोड़ा बहुत जितना काम होगा बता देता है। मैं उत्तराखंड से 3 सालों से चंडीगढ़ में रह रहा हूँ। कितने? 3 साल। समर्पित। और यही नहीं, पूर्व प्रधान जी ने भी अब काफ़ी सालों बाद नए चेहरे दिख रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है। कुछ बैठे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप आगे भी इसी तरह जो नई टीम आई है उनके साथ तन मन धन से कार्य करेंगे। और जैसा भी भाई साहब ने बोला कि आज हमने ब्लड दिया, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कि जिनको ब्लड दिया आज कोई भी मेंबर नहीं यहाँ पे उस संस्था के तो होना चाहिए था, अच्छा लगता है। शायद सुस्ता रहे होंगे। तो एक आपके सामने नई टीम है, बिल्कुल इसमें हमारे पुराने एक्सपीरियंस भी हैं। 4 लोग पुराने हैं और मैं, चौहान जी और रविंदर जी। तो मैं अपनी पुरानी टीम का पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मतलब किसी भी उस पर जहाँ भी कोई काम करना है तन मन धन से हर जगह उन्होंने बढ़कर हिस्सा लिया। और उससे बड़ा धन्यवाद आपको देता हूँ कि आप अगर आप ना होते तो कोई भी काम शायद नहीं कर पाते, कहीं भी आपकी जरूरत होती थी कहीं चलने के लिए, तो सबसे पहले आपने जो हमें प्यार दिया इन 2 सालों के लिए, उसके लिए मैं आपका
कोटि कोटि नमन करता हूँ। और नई कार्यकारिणी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुकेश को पता है कि नई आती आपके साथ तन और मन से खड़े हैं। बड़ा स्वर्णिम अवसर पिछले 23 वर्षों से होता आ रहा है और आगे भी यही उम्मीद है कि सभी सदस्य अपना इसी तरह अपना सहयोग देते रहेंगे। आज जैसे मैंने पहले भी ग्रुप में बताया था कि नए पदाधिकारियों द्वारा सभी सदस्यों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। तो मेरा आग्रह है कि सभी सदस्य रात को यहीं पे रात्रि भोज ग्रहण करके जाएं। उससे पहले कोई भी सदस्य, कोई भी वरिष्ठ सदस्य, युवा सदस्य कोई भी अपनी बात रखना चाहता है तो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। सुरेंद्र नेगी, आप देख रहे हैं मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। मैं इस समय गढ़वाल भवन में हूं और यहां पर उत्तराखंड युवा मंच का शपथ ग्रहण समारोह था। तो आज जो प्रधान चुने गए हैं उनसे पूछते हैं कि उनका कार्यकाल कैसे रहेगा और क्या विचार रहेंगे उनके युवा मंच के लिए और कैसे वो अपनी कार्यकारिणी चलाएंगे। तो बात करते हैं युवा मंच के नए प्रधान जो कि 2 साल के लिए जो कार्यकारिणी होते हैं उसके लिए चुने गए हैं। तो सुनते हैं उनकी जवानी क्या कहा उन्होंने आज के शपथ ग्रहण पे। पहले तो बधाई हो आपको, आप युवा मंच के नए प्रधान चुने गए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने सदस्यों का, पूरी उत्तराखंड युवा मंच की पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और कोशिश करूंगा कि जो कुछ इवेंट हमारे ऐसे चल रहे हैं पुराने, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, ट्री प्लांटेशन है, जो समाज हित में है, तो वो उनको भी कैरी करेंगे, कुछ ऐड भी करेंगे। किसी भी शासन चलाने में या चाहे कोई भी हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे कोई संगठन का सचिव हो या कोई भी पद हो, वहाँ पे लोगों की जो गैदरिंग का है, लोगों का जो सहयोग चाहिए होता है, उसके लिए तो आप कैसे सहयोग चाहते हैं? जो यहाँ पे युवा मंच के जो सदस्य हैं उनसे क्या कैसे उम्मीद रखते हैं? एक्चुअली मैं पहले भी पद पे रह चुका हूँ और सहयोग, जैसे हमें फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारा एक पहले ब्लैंकेट वगैरह हम डोनेट करते थे, तो कई लोग हमारे सदस्य हैं जो अपनी तरफ से डोनेट करते हैं, तो उसी तरह से उम्मीद करता हूँ कि वो रेगुलर चलता रहे, वही रोटेशन हमारा बना रहे। आप युवा मंच के पहली बार प्रधान चुने गए, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी कि आप ऐसा कार्य करें कि आप भी युवा मंच के अगले कुछ सालों में आपको भी लोग याद करेंगे? तो कौन सी आपकी योजना रहेगी? सर फिलहाल तो मैं कोई योजना इस तरह से बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि हमारे कुछ न कुछ व्यूज़, अपना आइडिया वगैरह आते रहते हैं। किसी कोई विजन होगा आपका कि मैं विजन है, कुछ विजन है, वो कर लेंगे क्लियर। जी सर। ये थे युवा मंच के प्रधान। अब हम बात करते हैं युवा मंच के नए महासचिव, जो कि किसी भी संस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। तो ले चलते हैं अभी महासचिव के पास। तो करते रहेंगे उसको, फिर आप लोगों को दिखता भी रहेगा हमारा काम, ठीक है। बाकी हमारे सीनियर मेंबर तो साथ रहेंगे ही हमारे, है ना। पूरा उत्तराखंड युवा मंच इनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, खास करके जो आप नवयुवक हैं, तो कैसे शासन चलाएं? कुछ सुझाव भी होगा तो आप, क्योंकि आप पुराने लीडर हो युवा मंच के, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया जंक्शन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज की शपथ ग्रहण समारोह में आप हमारे बीच में आपने शिरकत करी और पूरे कार्यक्रम को अपनी कवरेज दी। नई टीम के लिए मेरा यही संदेश है, और सबसे पहले तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस कार्यकारिणी को चुनने का। निर्वाचन अधिकारी के रूप में बहुत ही बैलेंस टीम चुनी गई है, जिसमें 3 पुराने पदाधिकारियों ने रिपीट किया है और 4 नए पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। बहुत ही बैलेंस टीम है और इनके कार्य को देखते हुए, पिछले कई वर्षों से ये मंच के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, उसको देखते हुए इनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड युवा मंच पिछले 33 वर्षों से समाज सेवा में ट्राई सिटी चंडीगढ़ के अंदर बहुत अग्रणीय संस्था रहा है। ये पिछले 33 वर्षों से रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, उत्तराखंड में जाके वृक्षारोपण करना, लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोगों को उनकी आर्थिक सहायता प्रदान करना, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान गढ़वाल में जाके, इवन कि कहीं बाहर भी कोई प्राकृतिक आपदा आई है तो उस पर उत्तराखंड युवा मंच का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं नई कार्यकारिणी को, नई पदाधिकारी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरी आशा है कि अगले 2 वर्ष ये उत्तराखंड युवा मंच को एक नई मुकाम तक पहुंचाएंगे, एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। नई कार्यकारिणी के लिए आपकी ओर से क्या सुझाव रहेगा और क्या संदेश? मैं बीडी बेलवाल, इससे उत्तराखंड युवा मंच से पिछले 30 सालों से जुड़ा हूँ
और जो उत्तराखंड युवा मंच हमारे ट्राई सिटी के अंदर जो कार्य कर रहा है, निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं कि इसमें हर कार्य में आज हमारे युवा मंच के साथी बहुत ही आगे समाज के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। और जो इनका पिछला अगर आप देखेंगे, रक्तदान शिविर लगाना, वृक्षारोपण, धार्मिक स्थान, बच्चों को प्रोत्साहन करना, सब कार्यों में सम्मिलित है। तो आज इस नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का नया गठन हुआ है। इसमें चुनाव अधिकारी हमारे नौडियाल साहब और कुकसाल जी, उनके द्वारा एक बहुत अच्छी टीम का गठन किया गया हुआ है। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में ये टीम इस मंच को चाँचा लगाएगी और जो कार्य पिछले 30 सालों 33 साल से कर रहे हैं और उन्हीं की राह में चलकर ये ट्राई सिटी के अंदर क्या पूरे देश विदेश में भी हमारा जो है नाम है। अभी धर्मपाल रावत जी गए थे, अब देखा होगा आपने, वहाँ भी ये चर्चा का विषय था कि उत्तराखंड युवा मंच ने क्या यहाँ पर ट्राई सिटी के अंदर नाम कायम है। देश विदेश में भी आज हमारा नाम चलता है। और अभी पांडवास हुआ था, देखो ट्राई सिटी के अंदर मेरे ख्याल से 30-35 या 60 के लगभग संस्थाएं हैं, लेकिन उसमें एक अकेला उत्तराखंड युवा मंच ऐसी संस्था है जिसने कि अपना पांडवास के लिए जो टीम आई थी उनका स्पेशल ऑफर आया कि युवा मंच हमारी सहयोगी संस्था है। और आपने देखा होगा कलाग्राम में कितना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया। तो युवा मंच का जो कार्यशैली है करने की है वो एक बहुत ही अच्छे ढंग से और सभी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आज इतने 33 साल हो गए मंच को स्थापित हुए, कभी भी इलेक्शन का कोई नाम नहीं हुआ। जैसे आजकल समाज में देखते हैं कि हर कोई चुनाव देखो, हर सभाएं, लेकिन इसमें एक अपनी सहमति से जो आगे आना चाहे वो उसको नव निश्चित किया जाता है। और इसी कड़ी में आज हमारे यहाँ पर गढ़वाल भवन में नई कार्य का गठन हुआ है। तो हम सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए आशा करते हैं कि भविष्य में उत्तराखंड युवा मंच के लिए पूरा सहयोग करेगा। और हम उन्हें आश्वासन देते हैं कि हमें किसी भी तरह से उनको किसी भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी तो हमें ज़रूर बताएं और हम उनके साथ खड़े हैं। आशा करते हैं कि भविष्य में हम समाज के लिए कुछ करते रहें। इसी के लिए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद निकी जी, आपका बहुत बहुत। मीडिया जंक्शन का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे मीडिया जंक्शन वाले हमारी खबरों को देश विदेश तक पहुँचाते हैं। तो नेगी जी, मैं आपका भी बहुत आभार करता हूँ। जहाँ भी प्रोग्राम होता है तो हमारे रावत जी हैं, रणबीर रावत जी हैं, और बहुत ही इनका मीडिया में बहुत अच्छा कार्य है। तो इन लोगों की वजह से हमारे जो आज की क्रियाकलाप है समाज तक पहुंचते हैं। तो आप लोगों का भी मैं साधुवाद करता हूं, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। युवा मंच की नई कार्यकारिणी चुनेगी आपकी आज, तो उसके लिए क्या संदेश रहेगा, क्या सुझाव रहेगा? सबसे पहले तो मैं जो युवा मंच की नई टीम बनी है उसके जो टीम को मैंने पहले भी बोला है कि जैसे कि हमारा संविधान है युवा मंच का, और इन्होंने शपथ भी ली कि हम बिना द्वेष बिना राजनीति के युवा मंच चलाएंगे, और हमारे युवा मंच के संविधान में क्लियरली है। तो वही मैंने इनको पहले भी अपने पहले भाषण में बोला, और अभी भी आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो है युवा मंच को इन चीज़ों से दूर रखेंगे, क्योंकि हमारा जो मंच है बिल्कुल एक मतलब सोशल एक्टिविटीज़ करता है, ना कि किसी दूसरी तरफ रास्तों पे जाता है। हमारा मंच का मेन उद्देश्य ये है कि लोगों की हेल्प करना, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाने, प्लांटेशन कराना, यही हमारे मंच की रही है। और जो अपने मंच के लिए वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाते रहते हैं समय समय पर। तो यही हमारे मंच की आज तक गतिविधियां रही हैं, और उसी पैटर्न पे हमने इनको कहा कि आपने भी उसी पैटर्न पे चलना। दूसरे जैसे चंडीगढ़ में विभिन्न मंच हैं, सबके अपने अपनी संविधान है, तो हमारे संविधान में तो यही बोलता है कि भी हमें राजनीति से और दूसरे उनसे दूर रहना है। तो यही मेरी इनको लिए एडवाइस है। कुमाऊं सभा के इलेक्शन चले हैं, आपने नामांकन भरा है, सबसे पहले तो उसका आपकी बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। तो किस ढंग से चल रही सर कैंपेनिंग? बढ़िया चल रही है जी। कैंपेनिंग का जैसे कि हमारा मुद्दा है, हमारा चुनाव निशान भी भवन है और हमारा लक्ष्य भी भवन है।